तो ये हमारा भाग 2 है बिरादरी बाहर कहानी का। पहला हमने अपलोड कर दिया है, उसको अब डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या था, नई कहानी के आधार पर बिरादरी बाहर कहानी का मूल्यांकन कीजिए अथवा राजेंद्र यादव की बिरादरी बाहर कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताएं। यह हमारा प्रश्न था। प्रश्न मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ। नई कहानी के आधार पर बिरादरी बाहर कहानी का मूल्यांकन कीजिए अथवा राजेंद्र यादव की बिरादरी बाहर कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताएं। ये हमारा प्रश्न था। हमने इसको 2 भाग में बनाया है। एक भाग आप देख सकते हैं और एक भाग ये है हमारा, ये है। तो इस भाग में हमने पूरी कहानी का चित्रण कर दिया है। तो चलिए चलते हैं और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि राजेंद्र यादव स्वीकार करते हैं कि आज की कहानी का बयान परिवेश मात्र पात्र तो मोहन मात्र है। पारस बाबू पेशकार और उनके अन्य सहयोगियों अपने युग के मूलों में जीने वाली पीढ़ी के प्रतीक हैं, जो बदलते हुए युग में समझौता नहीं कर पाते, इसीलिए नकार दिए जाते हैं। संजय, विजय, मालती आदि सब उनकी प्रगतिशील पीढ़ी से प्राकृतिक हैं। दोनों का कद भिन्न होते हुए भी राजेंद्र की एक नई कहानी उस प्रियवाद की वापसी कहानी की याद दिलाती है। राजेंद्र ने इस कहानी में पात्रों के गुण दोषों और उनके चारित्रिक विशिष्ट पर उतना जोर नहीं दिया जितना परिवेश पर, इसीलिए वह कहानी जीवंत है। परिवेश के प्रतिच्छरण का यह उदाहरण देखें। ऊपर बातों की कचर पचर से संजय की बहू को पुकारना, विवश का स्वर गूंजा, भाभी खाना वहीं परोस दो, वहाँ हम सब सहित कितने लोग सो पाएंगे, यह सब साथ ही बैठे जाते हैं, तू कहाँ भागती है, मालती की बच्ची शर्त हारी है, पैसे रखवा लूँगी, अरे चंडा डायन, भाभियों को भी वो यहाँ बुला ले ना, ठहर पर 2-3 लोगों के इधर उधर जाने की झंझनाहट गूंजी। परिवार के सत्यनारायण यानी पारस बाबू की मन स्थिति के अत्यंत आतंक चित्र कहानी में प्रस्तुत होते हैं। प्रारंभ का यही यह उदाहरण देखें। यहाँ मालती की व्यवस्था वहीं टेढ़े मेढ़े पंजे रखवा कर लहर पर चली रसोई में गई होगी। मालती खाना लेकर आई तो पारस बाबू खाना फेंक देंगे। जोधापुरी कोट के सारे बटन खोलकर दोनों हथेलियां इधर उधर टिका कर वे तख्त पर बैठ गए, मानो बहुत दूर से चलकर आए हों और सुस्त रहे हों। फिर कोट उतार कर पास ही रख लिया और दीवार से पीठ टेक ली। सबके वहीं बहस कर रहे हैं, कोई हिलेगा नहीं। यह चंदा तो एक सिरे की चोर है। तो कहानी में जैसा आपने पढ़ा कि पारस बाबू कहीं से आते हैं, कोट का बटन वगैरह खोल के वहीं बैठ जाते हैं। कहानी बहुत ही दिलचस्प है और ये कहानी हर बार एमए के फर्स्ट ईयर में आती है, तो इसे आप याद ज़रूर कर लेना। बहुत ही मुख्य कहानी है। तो चलिए आगे हम आपको पढ़ाते हैं और उदाहरण भी देंगे आगे इसका हम। इसे ऊपर जाकर इनकी ओर से यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि बाबू जी नीचे खाना मांग रहे हैं। सब विजय की माँ की साह है, इतना बिगाड़ दिया है बच्चों को कि कुछ न पूछो। इस कहानी की भाषा यथार्थ बोधक, सहज और सरल है। इसमें प्रचलित अंग्रेजी, उर्दू और देशा शब्दों का शब्दार्थिक प्रयोग हुआ है। तो इसमें किस किस शब्दों का प्रयोग हुआ है ये भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपका प्रश्न आता है तो इसमें देशज शब्द का प्रयोग हुआ है, उर्दू के शब्द का प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हुआ है, धनात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे भक्त, कचर पचर, धड़प भड़प, गैसली, नर्स, ऑपरेशन, काफ़ी चीज़ों का इसमें हुआ है। और निहार, लिहाज, शायर, सोचना, काफ़ी चीज़ों का यहाँ प्रयोग हुआ, तो आप वो भी बता सकते हैं। इस कहानी की भाषा लघंकीय है। इसे स्वाभाविक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग भी किया गया। धनात्मक शब्दों का प्रयोग तो है ही है और पाठक मुंह में फंसा होता भी शब्दों में बदलवाने वाली ध्वनियों को भी एक उदाहरण मिलता है। यथा अंडे तुम तो
क्या घटबट कर बैठे हो पारस बाबू, छोड़ो लड़का अच्छा मालती सुखी है, बस तुम्हें तो यही चाहिए, कहो तो डुबिया बकरी ही है साली। राजेंद्र यादव की भाषा में यथार्थबोधक होते हुए भी सहानुभूति और गाली गलौज से दूर है। उसमें अनदेशियन तीव्रता भी है, परंतु कटुत और विभत्स नहीं। यथार्थ गुस्सा अपनाहट उठ तो नाचे हैं ही, जैसे भर्री गले से फटी आवाज़ में दहाड़ निकली चंदा। बिरादरी बाहर कहानी का उपदेश मात्र पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के द्वंद्व का दृढ़ीकरण करना नहीं है, इस संबंध में सोच की प्रेरणा देनी भी है। इसीलिए कहानी में पुरानी पीढ़ी के प्रति पारस बाबू का आक्रोश उनके प्रति अरुण को जन्म देता है, क्योंकि उनका आक्रोश निरर्थक है। तो कहानी का क्या मतलब है कि बिरादरी बाहर कहानी का उपदेश मात्र पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के द्वंद्व का दृढ़ीकरण नहीं करता है, मतलब ये द्वंद्व नहीं कराता है। आगे देखते हैं, लास्ट पैरा है हमारा। वे अपने लिए खुद ऐसे बूह की रचना करते हैं जिसमें दुख पाना अनिवार्य है। इस प्रकार इस कहानी का प्रवर्तक संवेदना है। बढ़ती हुई भौतिकता के कारण आज की कहानियों में जिसका लोप होता जा रहा है, इस दृष्टि से यह कहानी समकालीन कहानियों में उच्च स्थान रखती है। तो ये थी हमारी बिरादरी बाहर कहानी। अगर आपको बिरादरी बाहर कहानी से कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट आप करेंगे तो मैं आपको एक नई वीडियो उसी पे बना के दूंगा। आपको किसी भी टॉपिक पे, अगर आप MA फर्स्ट ईयर में हिंदी में हैं, आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए होगा तो मैं आपको बना के दूंगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।